दिल्ली में फिर से स्कूलों को धमकी दी गई है। नजफगढ़ में स्कूल को धमकी मिली है। मालवीय नगर में भी एक स्कूल को धमकी दी गई है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि पहली बार नहीं है, लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं जहां पर स्कूल्स को धमकी दी जा रही है। नजफगढ़ और मालवीय नगर के स्कूल्स को धमकी दी गई है। हालांकि इससे पहले जो धमकियां दी गई थी वो अक्सर होक्स कॉल साबित हुई थी, यानी कि वो फर्जी तरीके से सिर्फ धमकी दी गई थी। लेकिन इस मामले में जो तरीका होता है, एसओपी होती है, उसका पालन किया जाता है। और दिल्ली में फिर से स्कूलों को धमकी दी गई है नजफगढ़ और मालवीय नगर इलाके में। और चलिए आगे आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे हैं। बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर की यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब एक दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की थी। पुतिन ने पीएम मोदी को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताया था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तेजस्वी यादव के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंगलवार को नवादा में हादसा हो गया, जब राहुल गांधी की गाड़ी से एक पुलिसकर्मी की टक्कर हो गई और पुलिसकर्मी अचानक गाड़ी के नीचे आ गया। हालांकि तुरंत समय रहते पुलिसकर्मी को वहां मौजूद दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने बचाया, जिसके बाद राहुल गांधी ने उसका हालचाल पूछा, अपनी गाड़ी में बैठा लिया। देश के छात्र पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा को किताबों में पढ़ेंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर एनसीईआरटी ने 2 स्पेशल मॉड्यूल जारी किए हैं। ये क्लास 3 से 12वीं तक के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पर उनके सिलेबस में शामिल किया गया है। मॉड्यूल में बताया गया कि पाकिस्तान भले ही पहलगाम आतंकी हमले में किसी भी तरह से शामिल होने से इनकार करता है, लेकिन यह हमला पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक लीडरशिप के आदेश पर हुआ था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने अपने 3.25 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को अलर्ट जारी कर दिया। यह अलर्ट किसी हमले को लेकर नहीं बल्कि मोबाइल ऐप को लेकर जारी किया गया। सुरक्षा बलों को चेतावनी जारी की गई कि संभव एप्लीकेशन राइटर नाम की एक ऐप पर जानकारी डालने से फोर्स की ऑपरेशनल सिक्योरिटी जोखिम में पड़ सकती है। कर्नाटक विधानसभा ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी रखने का बिल पास किया। बता दें कि यह सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेंगलुरु की तकनीकी विकास और आधारभूत संरचना में दिए योगदान के लिए दिया गया। कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटी अधिनियम के तहत यूनिवर्सिटी का नाम अभी आधिकारिक रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों में बदला जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में धरने पर बैठे हैं विधायक। विपक्षी विधायकों का सदन में धरना। विधानसभा के अंदर उन्होंने बिस्तर लगा लिया है। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध पर चर्चा की मांग कर रहे हैं और मांग न मानने पर विधायकों ने बाकायदा धरना दिया है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, ये विधानसभा भवन और यहाँ अंदर विधायकों ने धरना दिया हुआ है, यहीं पर उन्होंने बिस्तर लगा लिया है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत कल से हुई और इस दौरान भारी हंगामा कल देखने को मिला था। तस्वीरें उत्तराखंड विधानसभा की हैं। गैरसैंण में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने सरकार पर लालफीताशाही का आरोप लगाया। विपक्षी विधायकों का कहना है कि राज्य में अपराध और कानून व्यवस्था की हालत बदतर है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सरकार से सदन में इस पर चर्चा कराने को कहा गया, जिसे अनसुना कर दिया गया। इसके बाद विपक्षी विधायक विधानसभा में ही धरने पर बैठ गए। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के अंदर ही अपने बिस्तर लगा लिए। हालांकि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि विपक्षी विधायकों की बात सुनी जाएगी। जी